और प्रतापगढ़ से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां नेशनल हाईवे 56 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां ट्रेलर और कैप्सूल ट्रक में भीषण टक्कर हुई है। वाहन के अंदर एक शख्स की जिंदा जलने से मौत हो गई है। सिमलिया के पास आपस में एक वाहन भिड़ गए और हादसे के बाद आग वहां पर लग जाती है, दूर दूर तक लपटे जाती हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आग का गुबार आसमान में जो है दिखाई देता है। हादसे के बाद बहुत तेजी के साथ आग यहां पर लगी। नेशनल हाईवे 56 पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां ट्रेलर और ये इस दौरान जो है हादसा हुआ, जिसमें ट्रेलर और कैप्सूल ट्रक में ये भीषण टक्कर हुई है। और बताया जा रहा है कि ये आप देखिए तस्वीरें भी, अब ये नज़दीक से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर आप देख पाएंगे कि कैसे ये ट्रक और कैप्सूल जो ट्रेलर है उसके बीच में टक्कर होती है। ट्रेलर और ट्रक की इस टक्कर में बहुत तेज़ी के साथ धमाका होता है, आग लगती है। और बताया ये भी जा रहा है कि वाहन के अंदर एक शख्स की जिंदा जलने से मौत हो गई है। सिमलिया के पास आपस में ये गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। हादसे के बाद आग बहुत तेजी के साथ लगती है और दूर दूर तक ये आग की लपटें यहां पर दिखाई दे रही हैं। इरफान हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इरफान, अभी क्या जानकारी मिल रही है, कैसे यह हादसा हुआ और अभी क्या आग पर काबू पा लिया गया? जी शुभेंदु, बिल्कुल जानकारी बताना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग 56 है वो हादसों का हाईवे बनता जा रहा है। लगातार रोजाना एक दिन छोड़कर एक दिन कोई ना कोई बड़ा हादसा इस राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर हो रहा है। आज जो देर शाम हादसा हुआ है वो एक बलगर यानी कि जो कैप्सूल ट्रेलर होता है और उसके और ट्रेलर के बीच में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हुई। जब जो बलगर है वो बांसवाड़ा मार्ग से प्रतापगढ़ की ओर आ रहा था। जो पूरा मामला है वो पीपलकुड़ थाना क्षेत्र का है। पीपलकुड़ से प्रतापगढ़ के बीच में लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर पीपलकुड़ से प्रतापगढ़ की आने वाले मार्ग पर यह हादसा हुआ है। जब वो बलगर अचानक से आया, तेज गति से आया, तो जो प्रतापगढ़ की ओर से जो ट्रेलर जा रहा था तो उससे सामने से जो बलगर आया वो तेज गति से भिड़ गया। जब डीजल जो टैंक था उससे वहीं पर जाकर भिड़ा, उसी के बाद तुरंत ब्लास्ट हुआ। तो यानी कि ये बड़ा जो है भीषण सड़क हादसा होता है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। बहुत शुक्रिया इरफान इस पर जानकारी देने के लिए। और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पर हड़ताली कैब चालकों ने ऑटो चालकों को धमकाया है। कैब चालकों ने ऑटो रिक्शा की चाबी तक छीन ली, ऑटो के टायरों की हवा भी निकाल दी। और ये इस दौरान जानकारी मिलती है, जहां पर धमकाने का मामला सामने आया है। 10 से ज्यादा ऑटो रिक्शा चालकों के साथ ये झड़प हुई है और हड़ताल नहीं कर रहे कैब ड्राइवर के साथ बदसलूकी की गई। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची है और करधनी स्थित पेट्रोल पंप के पास की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर धमकी देने का ये मामला सामने आया है। कार की जो चाबी है ऑटो चालक को धमकाया गया और कैब चालकों ने ऑटो रिक्शा की जो है चाबी तक निकाल ली, ऑटो के टायरों की हवा निकाल दी। ये आप देख रहे हैं, टायर तक खोल दिए। 10 से ज्यादा ऑटो रिक्शा चालकों के साथ ये ऐसे ही झड़प की जानकारी मिल रही है। हड़ताल नहीं कर रहे कैब ड्राइवर के साथ जो है बदसलूकी की गई है। हालांकि जानकारी जैसे ही मिली तुरंत पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची है। और रणथंभौर टाइगर रिजर्व से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर टाइगर रिजर्व के भीड़ भाड़ और अवैध खनन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने समाधान के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है। कलेक्टर, फील्ड डायरेक्टर और सीईसी सदस्य इसमें शामिल होंगे और रिजर्व के भीतर अवैध खनन पर तत्काल बैन लगाने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान सरकार से 6 हफ्ते में हलफनामा मांगा गया है। मुख्य न्यायाधीश की 3 सदस्यीय बेंच ने इस पर सुनवाई की है। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व से जुड़ी ये खबर है। आपको बताएं कि अवैध खनन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त है। और भीलवाड़ा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां खदान ढहने से 2 मजदूर दब गए हैं। अवैध खनन वाले इलाके में मजदूरों के दबने की खबर है। 200 फीट गहरी खाई में ये मजदूर दबे हैं और दोनों मजदूरों को निकालने के लिए फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। श्रमिक उदयलाल और राजू मलबे में दबे हैं, जिनको बचाने के लिए अब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। दादिया गांव में खदान ढहने के कारण ये 2 मजदूर दब गए हैं और लोगों के मुताबिक राजनीतिक शय मिलने के कारण 3 साल से ये अवैध खनन का काम यहां पर हो रहा था और करीब 200 फीट गहरी फेल्स पार की गहराई में ये मजदूर दब गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इसको लेकर के हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, बताइए क्या अभी तक जानकारी मिल रही है
रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और कहां तक पहुंचा ये रेस्क्यू ऑपरेशन? देखिए शुभेंदु, ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था और शुरुआती दौर में तो जब ये दोनों युवक अंदर दब गए थे तो इनको बाहर निकालने के लिए बागोर थाना का जो जाब्ता पहुंचा था उन्होंने प्रयास किया, मगर कोई सफलता नहीं मिल पाई। अब मौके पर डिप्टी मौजूद है, एसडीएम मौजूद है, 5 थानों का जाब्ता मौजूद है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन को कुछ देर के लिए इसलिए रोक दिया गया है क्योंकि 200 फीट गहरी खाई है। बागोर के थाना क्षेत्र का ये मामला है, तो 200 फीट गहरी खाई में नीचे जो हिस्सा है वो मुश्किल से 3 से 4 फीट और कहीं तो 8 फीट भी 4 से 8 फीट के बीच में गहरा है, चौड़ाई में है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही थी, इस वजह से अब जो टीम है, जो प्रशासनिक अमला है, वो बाहर से रेस्क्यू टीम बुलाने के लिए इस पूरे मामले का इंतजार कर रहा है। बताया जा रहा है जिंदलसा से एक रेस्क्यू टीम मंगाई गई, जिंदलसा कंपनी की जो माइनिंग की बड़ी कंपनी है वहां से, और एक दरीबा माइन से भी रेस्क्यू टीम बुलाने की कवायद जारी है। उसके बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन वापस शुरू होगा। अभी ये बात तय है कि दोनों जो युवक हैं वो दोनों युवक अभी तक अंदर दबे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए बराबर प्रयास किए जा रहे थे, मगर अभी कुछ देर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रोका हुआ है क्योंकि अंदर जो माइंस है उसका अंदर का गहरा बहुत छोटा है और ये 200 फीट गहरी माइंस है, तो अभी अंदर लोगों का उतरना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अच्छा नवीन, क्योंकि इन मजदूरों को ये कैसे फंसे थे? मलबा वहां पर गिर गया था, ये ढह गई थी खदान, इस वजह से ये मजदूर दब गए थे। लेकिन कितना समय अब हो चुका है और क्या ऑक्सीजन सप्लाई वहां तक पहुंचाई जा रही है? सीसीटीवी कैमरा या कुछ ऐसे कैमरे के जरिए क्या उनके ऊपर नजर भी रखी जा रही है? किस स्थिति में है वो? अभी तक जितना भी शुभेंदु रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वो स्थानीय लोगों की और पुलिस की, जो लोकल पुलिस है उसकी मदद से चल रहा था। अब आला अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं, कम से कम 3 घंटे हो गए अब पहुंचे, चूंकि दूर दराज का इलाका है, दादिया गांव, हुली पंचायत का गांव है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीन इस पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल खदान में ढहने से 2 मजदूर इसके अंदर दब गए हैं, जिनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वहीं नागौर के मेड़ता से बड़ी खबर है, जहां डोडा पोस्ट तस्करी पर बड़ा एक्शन लिया गया। एम्बुलेंस से डोडा पोस्ट की तस्करी करते युवक को गिरफ्तार किया गया। 834 कट्टे डोडा पोस्ट बरामद किया गया है और एम्बुलेंस जो है इस दौरान जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बरामद डोडा पोस्ट की कीमत 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और डूंगरपुर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां मजदूर पर पैंथर ने हमला कर दिया है और इस हमले में मजदूर घायल हो गया है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ओबरी थाना क्षेत्र के कुड़िया फला के जंगल की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर हमला किया गया एक मजदूर के ऊपर। पैंथर ने हमला किया है और हमले में मजदूर घायल हो गया है। घायल को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ओबरी थाना क्षेत्र के कुड़िया फला के जंगल की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर पैंथर ने एक मजदूर के ऊपर हमला कर दिया। मेरे अंकल है जैसे कि नारायण मोगजी बामणिया, वो रोजगार के लिए काम पे जा रहे थे जाबुनाल से अपने कुंडिया फला ओबरी में। वहाँ से रास्ते में जाते हुए उनके ऊपर पैंथर ने हमला किया। उसके लिए उन्होंने जैसे तैसे बचे और उनके हाथ पैर दोनों की जगह काटा है। उसके बाद वो जैसे तैसे चल के घर पे आए। उसके बाद में हमने ओबरी में रेफर किया। उसके बाद में उन्होंने बोला कि डूंगरपुर ले जाओ, तो डूंगरपुर लेके आए वहाँ। रफ्तार और हुड़दंग युवाओं का नया नशा बनता जा रहा है। हुड़दंग के लिए उत्पाती युवा किसी भी हद तक जाने से बाज नहीं आ रहे। रफ्तार के साथ कारों पर स्टंट करना और राहगीरों की परवाह ना करना अभी आम हो चला है। ऐसा ही एक मामला हनुमानगढ़ से सामने आया, जहां कुछ हुड़दंगियों ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया और इनके उत्पात को देखकर तो यही लगता है कि शरारती तत्वों में कानून का खौफ खत्म हो चला है। हनुमानगढ़ में हुड़दंगियों का आतंक, ना कानून का डर, ना हादसे का खौफ। सड़कों पर रफ्तार और खुराफात, रात के सन्नाटे में हुड़दंग बेशुमार। नशा, रफ्तार और खुराफात इन दिनों फैशन बन गया है। रात में बड़ी बड़ी गाड़ियों में रफ्तार भरना और हुड़दंग मचाना आम चलन हो चला है। ऐसा ही मामला हनुमानगढ़ से सामने आया, जहां कुछ खुराफाती युवकों ने सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया। रफ्तार की घोड़े पर सवार ये उत्पाती युवक सड़कों पर बेखौफ उत्पात मचाते दिखे। ना किसी का खौफ, ना कानून का डर।
वीडियो में ये हुड़दंगी कार की सनरूफ और विंडो से निकलकर शोर मचाते और उत्पात करते नजर आए। हुड़दंगी किस कदर बेखौफ थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सड़क पर अपने बच्चों के साथ जा रही एक महिला इनकी कार की चपेट में आने से बाल बाल बच जाती है। इस बीच कुछ लोग इन गाड़ियों का पीछा करते हैं और कार का नंबर भी नोट करते हैं। वीडियो में लोगों को गाड़ी का नंबर बताते भी सुना जा सकता है। कुछ नहीं करना, वीडियो बना ले बस ढंग से, जूम करके गाड़ी का नंबर उठा ले। FM 9568 वरना है वाइट कलर की। तस्वीरें जो कैमरे में कैद हुई वो ये बताने के लिए काफी हैं कि किस कदर बेखौफ सड़कों पर ये युवा उत्पात मचाते रहे और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। हालांकि बाद में पुलिस ने दोनों गाड़ियों में सवार युवकों की पहचान की और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जल्द ही सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया गया, लेकिन सवाल ये कि आखिर कब तक इस तरह का हुड़दंग आम जनता को बर्दाश्त करना होगा और कब इसके लिए कोई सख्त कानून अमल में आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर से एक्शन में आ चुके हैं। नकली खाद गोदामों पर छापे के बाद अब उन्होंने नकली बीज गोदाम पर भी छापा मारा। इस छापेमारी में बीज गोदामों में भारी अनियमितताएं सामने आई। इनमें पुराने बीजों को नई पैकेजिंग में बेचना, बीजों पर कलर कर उन्हें चमकाना जैसी धांधली इसमें शामिल है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की छापेमारी के बाद मिलावटखोरों में हड़कंप मच चुका है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक्शन मोड में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। पहले नकली खाद भंडार पर एक्शन। जो भी नकली है उस नकलचियों को मैं खत्म कर दूंगा। अब नकली बीज भंडार पर छापा। कौन डाल रहा किसानों के हक पर डाका। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर एक्शन में हैं। नकली खाद भंडार पर छापेमार कार्रवाई के बाद अब उन्होंने नकली बीज भंडार पर एक्शन लिया। श्रीगंगानगर में किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। श्रीगंगानगर की 8 नामी बीज कंपनियों पर छापेमारी की गई, जिसमें गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई हैं। रिको इंडस्ट्रियल एरिया में 8 नामी बीज कंपनियों पर एक साथ छापेमारी की गई और नकली बीज मिलने पर सीज की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जिन कंपनियों पर छापा मारा गया उनमें जयशंकर सीड्स कंपनी, भारत सीड्स कंपनी, शक्ति सीड्स कंपनी, श्रीराम सीड्स कंपनी, नेचरलैंड सीड्स कंपनी, लक्ष्मी सीड्स कंपनी, MR सीड्स कंपनी और इफ्सा सीड्स कंपनी शामिल है। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा इन दिनों फिर से एक्शन में हैं। बीते 2 दिन से वे गंगानगर में हैं और इस बार उनके निशाने पर नकली बीज बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं। आज इन्होंने रिको इंडस्ट्रियल एरिया का दौरा किया, वहां पर एक फैक्ट्री पर छापेमारी की जो नकली तरीके से बीज बना रही थी। वहां से कई सारे ऐसे केमिकल युक्त रंगों वाले ड्रम भी बरामद हुए हैं, जिनके रंगों से बीजों को कोट करके मार्केट में बेचा जा रहा था, जो सीधे तौर पे किसानों को नुकसान पहुंचा रहे थे। नकली बीज मामले में जो धांधली की जा रही थी उसमें निम्न गुणवत्ता के बीज, एक्सपायरी बीज, इनको नई पैकिंग में बेचना, बिना रजिस्ट्रेशन के विपणन, सामग्री और नियमों के खिलाफ स्टॉक जैसी कई गंभीर खामियां पाई गईं। गौरतलब है कि हाल ही में अजमेर जिले के किशनगढ़ में नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों पर भी कृषि मंत्री के निर्देश पर कार्रवाई हुई थी, जहां 14 फैक्ट्रियों को सील किया गया और 8 के खिलाफ FIR दर्ज की गई। किरोड़ी लाल मीणा पहले ही सख्त हिदायत दे चुके हैं कि वो नकली खाद और नकली बीज कारोबारियों को खत्म कर देंगे। नकली खाद, नकली बीज, नकली पेस्टिसाइड, जो भी नकली है उस नकलचियों को मैं खत्म कर दूंगा। ये हम 2-4 महीने में पूरी तरह से कार्रवाइयाँ होंगी। वो जो किशनगढ़ में पकड़े हैं उसमें 10 FIR होंगी, उनको सील कर दिया गया, उनके सैंपल ले लिए गए, उनकी जांच कराई जाएगी और उन सबको नष्ट कराया जाएगा। और जिन्होंने किसानों को धोखा दिया है उनको जेल के सीख की हवा खानी ही पड़ेगी। गौरतलब है कि हाल ही में अजमेर जिले की किशनगढ़ में नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों पर भी कृषि मंत्री के निर्देश पर कार्रवाई हुई थी, जहां 14 फैक्ट्रियों को सील किया गया था और 8 के खिलाफ FIR दर्ज हुई। वहीं छापेमारी अभियान से प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत मिली है।
सरकार जो है तो जिस तरीके से नकली खाद पिछले कई सालों से किसानों को मिल रही है और उससे फसलें कम होती है, उसके साथ साथ ज़मीन को भी बड़ा भारी नुकसान होती है। तो नकली खाद की वजह यह है कि सरकारों ने पिछले समय में कुछ सब्सिडी में जो कटौती की है उसको वापस ठीक करके और खाद की आपूर्ति करें, जिससे क्या है कि किसानों की फसलें अच्छी हो। और इसी तरीके से कल जो नकली बीज पे कार्रवाई की है ये एक अच्छा कदम है। तो नकली बीज, नकली खाद और नकली इससे भी ज़्यादा जो पेस्टिसाइड है, ये तीनों किसानों की फसलों को बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इसलिए कृषि मंत्री ने जो ये कार्रवाई की है उसका तो हम समर्थन करते हैं, लेकिन साथ ही सरकार से मांग करते हैं कि इन पे सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि नकली बीज और नकली खाद के इस गोरख धंधे से किसानों और उनकी फसलों को किस तरह भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नकली बीज और नकली खाद के जो नुकसान हैं, उनमें अच्छी फसल प्रभावित होगी, मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होगी, अगली फसल में भी नुकसान होगा, जहरीली खाद से फसल भी जहरीली होगी, खेतों के बंजर होने का खतरा रहेगा। यानी सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं, आम जनता के लिए भी नकली खाद और नकली बीज के नुकसान सामने आ रहे हैं। और ऐसे में आपकी थाली में जहर परोस रहे इन कारोबारियों पर सख्त एक्शन की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।